स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म का, जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कह देते हैं इसको, है ना। अब देखिएगा ये क्या होती है, आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये आपका क्या होता है एन होता है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और ये आपका क्या होता है बेटा डी, और ये खुद टर्म होती है ना, तो ध्यान देना इन बातों पर। फिर स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट बेटा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक में बेसिक आपको आता है, मुझे पता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है बेटा, आपका उसने कहा फिल करना है ये आपका, इसका मतलब ये हो फर्स्ट पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ बेटा आपको, तो ए उसने दे रखा है आपको 7, ठीक है। डी डी आपको उसने दे रखा है बेटा 3, और एन एन आपको उसने दे रखा है 8, और क्या पूछा है ए एन पूछा है आपसे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो आपने लगाया फटाफट, ए की वैल्यू लिख दी आपने 7, और एन माइनस वन, एन कितना है बेटा आपका 8, 8 माइनस वन, और इंटू में डी डी कितना है बेटा आपका 3। तो देखिएगा 7 और प्लस में कितना है बेटा आपका 7, और इंटू में आपका 3। तो मेरे बच्चों ये आ रहा है आपका 7 प्लस 7 3 सा 21। तो कितना बेटा 7 और 21 आपका बेटा 28, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप आ जाइए किसमें बेटा, सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखना। उसमें हमें क्या दे रखा है, उसने ए दे रखा है कितना माइनस का 18, और उसने क्या दे रखा है डी डी कितना दे रखा है 3, और बेटा एन एन कितना दे रखा है आपको उसने, ओ सॉरी डी 3 नहीं है बेटा, है ना, डी तो पूछा है आपसे उसने, ठीक है। डी पूछा है, और एन कितना दे रखा है उसने 10, और यहाँ तक के ए एन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और सामने क्या लिख दिया हमने 0। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18, और एन माइनस वन, एन कितना है बेटा 10 माइनस वन, और इंटू में डी, और इक्वल्स टू में 0। ये बेटा आपका 18 उधर जाकर क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और ये 10 में से बन गया 9, 9 से इसको कट किया बेटा 2, तो डी इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट, थर्ड में, तो थर्ड में आपको क्या दे रखा है उसने ए छुपा लिया है एक तरह से, ए पूछा गया है, ठीक है। और डी डी कितना है बेटा आपका माइनस का 3 है, एन आपका कितना है बेटा 18 है, और ए एन आपको दे रखा है -5। तो एन का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और इक्वल्स टू में बेटा आपका क्या लिख दिया -5। तो ए हमें पता नहीं कितना है, और एन एन कितना है बेटा हमारे इसमें फिलहाल 18, 18 माइनस वन, और इंटू में डी डी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा इसमें माइनस का 3 है, और इक्वल्स टू में -5 है। तो ए यहीं रहा, आप देखिएगा। ये देखिए प्लस कितना हो बेटा आपका 18 में से बन गया है तो 17, और इंटू में क्या है बेटा आपका माइनस का 3, और इक्वल्स टू में कितना है -5। तो ए अब देखिएगा 17 3 से कितना हो बेटा आपका 51 माइनस का, और इधर -5 है। तो यहाँ से ए इक्वल क्या आएगा -5, और ये 51 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो आप देखिए 51 में से ये 5 गए तो कितना बचा बेटा आपका 46। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 46। अब देखिएगा बेटा, देख लो डिजाइन में कुछ लेफ्ट में करा दिए कुछ राइट में ना, इसी तरह से अब देखो कौन सा बेटा फोर्थ पार्ट है ना। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने बेटा ए दे रखा है आपको कितना बेटा 3.5, डी डी आपको दे रखा है उसने बेटा कितना 0, और एन एन दे रखा है आपको 105। ओ अभी भी मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया, कोई नहीं। कौन सा कराना है मैंने इसमें, फोर्थ पार्ट कितना है माइनस का 18.9, ओके। और बेटा आपको डी डी कितना दे रखा है उसने 2.5, और क्या पूछा है एन पूछा है, जबकि ए एन की वैल्यू है बेटा आपकी 3.6। तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और इक्वल्स टू में बेटा आपका 3.6 का 3.6 ही रहा आपका, ठीक है। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9, और प्लस एन माइनस वन, और डी डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2.5, और सामने आपका 3.6 रहा। तो आप देखिएगा n-1 आपका, और साथ में कितना है बेटा आपका 2.5, और सामने ले जाकर 3.6 में प्लस कर दीजिए किसको 18.9 को। तो आप देखिएगा बेटा n-1 आपका एज इट इज, और 2.5 एज इट इज, और सामने देखिए 9 और 6 कितना बेटा 15 कैरी 1। तो 1 को 18 में प्लस किया 19, 19 और 3 कितना बेटा आपका 22। अब देखिएगा ये एक तरह से पॉइंट हमने ये उड़ा दिया एक के बाद एक के बाद, और ये होता है बेटा 9 सा। तो n-1 इक्वल्स टू 9, और n इक्वल्स टू कितना आ गया 10, ये वन जाके प्लस हो गया बेटा। और फिफ्थ तो कर ही लेना। अब अगर ये भी नहीं होगा तो बेकार है यार तुम पर, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना बेटा, इसमें बताना कौन सा सही है। 30th टर्म, और ये एपी दे रखी है बेटा।
तो आप देखिएगा सेकंड के फर्स्ट पार्ट में अगर मैं कहूँ ए कितना बेटा आपका 10 और डी कितना बेटा आपका 7 माइनस 10 यानी कि कितना माइनस का 3। ओके। और 30th टर्म यानी एन इक्वल्स टू 30 दे रखा है, एन पूछा है, तो एन इज इक्वल्स टू बेटा आपका क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 10 और प्लस एन माइनस वन, एन कितना बेटा आपका 30 माइनस वन और इंटू में डी की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारी माइनस का 3। तो ध्यान से देखना बेटा इसमें क्या आएगा, ये 10 का 10 रहा आपका और प्लस 30 में से 1 गया तो कितना बेटा 29 और इंटू में आपका माइनस का 3 है। तो कितना है बेटा आपका 10 का 10 रहा और माइनस इसकी 3 की 29 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा बेटा 87, 87 में से 10 गया माइनस का 77। सी पार्ट्स आपके बिल्कुल सही है। ओके। अब आप देखिएगा बेटा इसके सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या 11th टर्म पूछ रहा है ना बेटा आपसे, तो एन इक्वल तो 11 ही दे रखा है उसने, ठीक है। और आपका बेटा ए क्या है, ए इक्वल -3 है, जबकि डी क्या है बेटा आपका माइनस का 1/2 और माइनस का 3 है ना। तो देखिएगा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका नीचे 2 और 1 की जगह तो -1 और ये बेटा आपका 6 में से 1 गया तो 5/2। ओके। अब A11 पूछ रहे तो A11 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, एक कम वाला है ना बेटा। A11 का क्या होता है A प्लस 10D है ना, ये लगा दो, मत पढ़ो पूरे के चक्कर में, एक स्टेप बच जाएगा आपका। अब ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, ए की वैल्यू आपकी माइनस का 3 और प्लस 10डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी इसमें 5/2, 2 से इसको कट किया 5 तो कितना आ रहा है बेटा -3 और प्लस में 25, 25 में से ये गया तो कितना बचा बेटा आपका 22। ध्यान से देखो, देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने एक तरह से A1 दे रखा है, A2 आपसे पूछा है और A3 दे रखा है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। A3 का फॉर्मूला होता है, वैसे लिख लो 26 है, और A3 का फॉर्मूला होता है एक कम यानी A+2D इक्वल्स टू में 26। ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2, तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो 2D और इक्वल्स टू में 26 आपका 2D इक्वल्स टू में कितना हुआ 26 में से 2 गया तो 24 और डी इक्वल्स टू आपका 12 आ गया बेटा, ठीक है। ए पता है डी पता है और आपसे A2 पूछ रहा है, तो A2 का क्या होगा बेटा A+1D यानी कि क्या आपका ए की वैल्यू कितनी बेटा 2 और डी कितना है 12 तो कितना बेटा आपका ये 14। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा 14। ओके। अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट पर, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने बेटा ए पूछ रहा है आपसे यानी A1, A2 दे रखा है, A3 पूछ रहा है, A4 दे रखा है। अब देखना बेटा A2 का फॉर्मूला A+1D और इक्वल में क्या लिखूंगा 13 और A4 का फॉर्मूला है नहीं एक कम तो A+3D और इक्वल में क्या लिखूंगा बेटा 3। तो ये बना आपका थर्ड चैप्टर लीनियर पेयर है ना। तो ध्यान से देखिएगा सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा मैं इसमें, तो क्या होगा नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हुए कट और माइनस के 3D में से प्लस का 1D गया तो माइनस के 2D और इक्वस टू में बेटा 13 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा आपका 10 तो डी इक्वस टू आया बेटा माइनस का 5। ओके। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन जैसे आपने फर्स्ट में रख दिया बेटा, तो ए और प्लस डी की प्लेस पर -5 है, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, तो 13 + 5 यानी कितना है बेटा आपका 18। आपसे उसने ए पूछा था तो ए तो आपका 18 ही आ गया, ठीक है। और दूसरा पूछा है बेटा उसने A3, तो A3 क्या होगा बेटा A+2D। तो देखिएगा ए की जगह कितनी वैल्यू है बेटा आपकी 18 और +2 इंटू डी के प्लेस पर क्या लिखेंगे -5। तो क्या है बेटा 18 - 10 कितना है बेटा आपका कुल मिलाकर ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएगा बेटा 18 और यहाँ पर आएगा बेटा अब देखिएगा स्टूडेंट ये आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बेटा उसने ए आपको कितना दे रखा है बेटा उसने 5। ओके। और जबकि ये क्या है A4 एक तरह से, तो A4 का मतलब क्या है बेटा आपका A4 इक्वल 9.5, मतलब 9.5 का मतलब हुआ 2 9 18, 18 और 1 बेटा कितना आपका 19/2 यानी A+3D। ओके। A+3D कितना आ रहा है 19/2 और A की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर कितना बेटा 5, तो ये 3D इक्वल टू में बेटा आपका 19/2। आप 3D यहीं रखिएगा और 19/2 और उधर जाकर ये माइनस का 5 हो गया, नीचे 1 मान लीजिए। तो अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 3D इक्वल्स टू में 2 और क्या है बेटा आपका ये 19 -2 5 10। ओके। तो आप देखिएगा 3D और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 9/2 और 9 को कट किया अगर हमने 3 से तो कितना है बेटा आपका 3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी डी की। और उसने एक तरह से पूछा क्या है इस वाले में बेटा आपका A2 पूछा है, तो A2 क्या होगा A+1D, तो ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 5 और डी कितना है 3/2। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका ये वाला, बताइए एलसीएम लेंगे अगर तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा आपका इसमें 2 ही आ रहा है ना नीचे।
तो 2 5 और प्लस में 3, तो कितना बेटा आपका 13/2। चाहो तो इसको 6.5 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, है ना। और ए थ्री में क्या होगा बेटा आपका A+2D, तो A+2D कितना होगा बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा, A+2D, तो ए कितना बेटा आपका 5 है ही, और 2 × डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 3/2, तो 2 से 2 कट हो गया आपका। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 8। तो ये आपका बेटा कितना आ रहा है 6.5, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 8। ओके, ये आपका एज अ होमवर्क हो गया, ठीक है, आप ये खुद कीजिएगा। अब आप देखिए आपका लास्ट पार्ट में बता रहा हूँ, लास्ट पार्ट में क्या है बेटा आपका, आप ध्यान से देखना, है ना। तो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट को अच्छे से समझना बेटा ना, पूरे कंसंट्रेशन से। तो देखिएगा लास्ट पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, अच्छे से देखिए एकदम। हाँ जी, तो लास्ट पार्ट में बेटा हमें दे रखा है उसने, यानी कि कौन से में, फिफ्थ में हमें उसने ए टू का मतलब क्या हुआ, A+1D डायरेक्ट ले लीजिए ना। ए प्लस क्या बेटा आपका 1D, वन का मतलब क्या होगा, 1D तो लिखते नहीं, खाली डी लिखेंगे। तो क्या आएगा बेटा आपका A+1D = 38, ये फर्स्ट इक्वेशन। और ये कौन सा है, सिक्स्थ, यानी A+5D, और इक्वस टू में बेटा आपका क्या -22, और सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो माइनस माइनस, और ये माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, माइनस के 5 में से एक है, तो माइनस का 4D, और इक्वस टू में बेटा आपका कितना आ रहा है 22 और 30, 20 और 30 बेटा कितना 60, तो ये कितना है माइनस का 15, डी की वैल्यू आ गई -15। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो A+- का 15 इक्वल्स टू में बेटा आपका 38। अब ये उधर जाकर 38 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कुल मिलाकर यहाँ से आपकी बेटा 53, है ना। तो देखिएगा ये तो आपका हो गया 53, और 38 में से अगर 15 को माइनस करेंगे, 38 में से 15 को माइनस करेंगे बेटा अगर, तो कितना बचेगा आपका बेटा 23, है ना। और बेटा इसमें से फिर 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका, यहाँ पर ये कुल मिलाकर 8, और 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ कर दो 8 - 15, तो कितना आएगा -7, ठीक है। तो ये -7, अब आप खुद देख लीजिएगा कैसे फिल किया मैंने। अब देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ में से एक जैसा ही है, विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म ये 38 है, 78 सॉरी। तो ए कितना है बेटा आपका इसमें 3 है, ओके, और डी कितना है आपका बेटा 8 - 3, यानी कितना है बेटा आपका 5 है। अब आप लेट कर लीजिए कि इसकी nth टर्म जो है बेटा कितनी है 78 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A+n - 1 इंटू में डी इक्वल्स टू में 78 का 78। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और n - 1, और डी की वैल्यू देखिएगा बेटा आप कितना है 5, तो ये 78। अब देखिएगा बेटा n - 1 और ये 5 और ये 78 हो जाएगा -3, तो कितना बचा 75। इस 5 से इसको कट करेंगे बेटा तो कितना आएगा 15। तो 15 + 1 कितना है बेटा आपका n = 16, यानी इसकी सॉल्वी टर्म है ना। फोर्थ क्वेश्चन में जो सॉल्व नंबर की टर्म आएगी बेटा, तो वो कौन सी टर्म होगी आपकी, वो टर्म होगी आपकी बेटा 78। अब आप आ जाइए फिफ्थ में भी यही पूछा है बेटा आपसे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स होता नहीं है, लास्ट टर्म दे रखी है। तो देखिएगा ए कितना है बेटा आपका इसमें 18, और डी कितना है बेटा आपका इसमें, ये है ना 2 15 30, 30 और 1 31, यानी 31/2 और -18, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका इसमें 2। तो ये 31 - 36, तो कितना आ रहा है -5/2, डी की वैल्यू आ गई। और आपने लेट कर लिया nth टर्म, लास्ट टर्म को ये मान लिया बेटा आपने, तो फॉर्मूला आपका भी आपने लेफ्ट में लिखा था ना, वही फॉर्मूला आपका ये लिखा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 18, और n - 1 डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -5/2, और सामने माइनस का 47। अब आप देखिएगा n - 1 एज इट इज, -5/2 एज इट इज, और ये माइनस के 47 उधर जाकर क्या हो गया -18 हो गया बेटा। तो देखिएगा n - 1 एज इट इज, -5/2, और ये आपका माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 8 कितना बेटा आपका 15, और ये कितना है बेटा आपका 1 और 4 5 और 1 6। तो देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से इसको कट किया तो कितना है बेटा 13। अब ये जो आपका 2 है ना अपॉन में, ये इंटू में चला गया, 13 इंटू में 2 बेटा कितना आ गया बेटा आपका 26, और ये वाला -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आया बेटा आपका n = बेटा आपका 27 आ गया बेटा, ध्यान से देख लीजिए। देखिए बेटा सिक्स क्वेश्चन में उसने कहा है चेक करके बताना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो इसमें देखिए ए इक्वल कितना है बेटा एपी में 11, और डी इक्वल कितना है बेटा आपका 8 - 11, यानी कितना आ रहा है माइनस का बेटा 3।
और आप इसमें लेट कर लीजिए कि nth टर्म जो है आपकी बेटा क्या है -150। अगर इसका n निकल गया तो सही है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू में माइनस का 150। ए की वैल्यू देखिए बेटा, a कितना है आपका बेटा 11 और n-1 और इंटू में d की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 3 इक्वल्स टू में -150। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा n-1 मैंने एज इट इज रखा -3 और ये माइनस का 150 और 11 उधर जाके -1 हो गया, -11 हो गया सॉरी। तो ये क्या है बेटा आपका माइनस का 161। तो माइनस से माइनस गया, 3 से इसको कट करके देखा नहीं कट रहा, तो इसलिए मजबूरन मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। तो 3n-3 और इक्वस टू में 161। तो 3n इक्वस टू में 161 और 3 उधर जाके प्लस हो गया बेटा, तो क्या है आपका 164। n इक्वल आया बेटा आपका 164/3। ये इससे कट नहीं हो रहा है, जबकि n इज क्या होना चाहिए हमेशा, n होना क्या चाहिए बेटा हमारा, ध्यान देना, n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5। अरे ऐसा होता है ना, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म। अब ये थोड़ी ऐसे कहेंगे नहीं जी 164/3 टर्म, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। -150 जो है भाई, ये हमारी इस एपी की टर्म नहीं है, कोई सी भी टर्म नहीं है इसकी, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसने, फाइंड 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म उसने आपसे पूछी, ओके। और उसने कहा हुज 11th टर्म 38। 11th टर्म मतलब बेटा a+10d, एक कम होता है ना, तो कितना है 38। और 16th टर्म यानी a+15d, एक कम होता है ना बेटा, ये। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, आप क्या करने वाले हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस 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 ये आपका कैंसिल, तो माइनस का क्या आ रहा है 5d। और ये बेटा देखिएगा 13 में से हट गया 5 बचा, और ये 6 में से 3 गया 3, किसका बचेगा बेटा आपका ये माइनस का, माइनस से माइनस गया, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 7, 5 से 35 को कट करके। अब आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में इसको बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे a+10 × 7 यानी 70 और उधर जाकर 38, ये 70 उधर जाकर क्या हो गया बेटा माइनस हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें से गया 2 बचा, और ये 6 में से 3 गया, तो 3 वो भी किसके माइनस के। a इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा आपका -32। तो जब -32 आ रहा है और आपसे क्या पूछा उसने, a31 पूछा है, तो क्या होगा a+30d, एक कम। तो a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है -32, और +30 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए बेटा 7, तो कितना है आपका -32, और प्लस बेटा 210, 210 में से एक घटा दीजिए, कितना आ रहा है बेटा 8। और देखिएगा आप ध्यान से इसमें बेटा ये कितना 20 में से 3 गया, तो कितना बचा बेटा आपका 17। तो कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 178 आपकी वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये वाला पार्ट, ये एन ए पी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है बेटा इसमें 50, और टोटल टर्म्स अगर 50 है, टोटल 50 टर्म है, तो आखिरी टर्म भी क्या होगी 50वीं होगी, है ना। तो देखिएगा विच थर्ड टर्म, है ना, इसकी थर्ड टर्म यानी कि a+2d बेटा, a+2d कितना है आपका बेटा 12। एंड लास्ट टर्म मतलब 50वीं टर्म यानी a+49d, एक कम, और इक्वल में कितना है 106 बेटा। तो सेम बिल्कुल आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, और पूछी कौन सी है 29th टर्म, यानी जब हमारा a आ जाएगा d आ जाएगा, उसके बाद हमें क्या निकालनी है a29th टर्म। a29th मतलब a+28d, तो आप खुद कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा, 9 में क्या है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स आर ये और ये, यानी कि क्या बेटा आपका इसकी थर्ड टर्म यानी a+2d, एक कम, तो कितना है बेटा आपका 4। और इसकी जो बेटा नाइन्थ टर्म है यानी कि क्या बेटा आपका a+8d, तो ये कितना है बेटा आपका -8। सेकेंड इक्वेशन हो गई। रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये माइनस और ये बेटा आपका प्लस, तो ये तो आपका कैंसिल। 8 में से 2 गया, माइनस के 6d बचा, और बेटा आपका 8 और ये कितना 12, तो d इक्वल्स टू आपका कितना है -2 बेटा सबसे पहले। अब आप इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में रखिए आप इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बेटा a+2 इंटू डी, यानी कि -2 और इक्वल्स टू में बेटा 4, तो a -4 इक्वल्स टू में 4, a इक्वल कितना आ गया बेटा आपका 8 आ गया।
अब उसने कहा कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, nth टर्म को जीरो मान लेंगे। अब आप देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू में जीरो। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 8, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है बेटा -2 और इक्वल्स टू में जीरो। अब देखिएगा n माइनस वन यहीं रहा, -2 यहीं रहा, 8 उधर जाके माइनस, तो माइनस से माइनस गया बेटा, 2 से इसको कट किया 4। तो कुल मिला के बेटा n इक्वल कितना आ रहा है 4 प्लस 1, n इक्वल्स टू आपका 5 आ गया बेटा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट बेटा। अब आप ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यानी कि ज्यादा है इट्स 10th टर्म। 17th टर्म जो है वो ज्यादा है, यानी 17th में से अगर हम 10th टर्म को घटाएंगे तो सामने क्या आएगा बाई 7, 7 बेटा। तो कॉमन डिफरेंस पूछा है आपसे, ये रहा। तो ये 17 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो ए प्लस क्या होगा बेटा आपका इसमें एक कम यानी 16d, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा एक कम यानी a प्लस 9d और इक्वल्स टू में 7। तो देखिए a प्लस 16d और ये माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 9d और इक्वल्स टू में 7। a से a गया, 16 में से 9d को माइनस किया तो 7d और इक्वल्स टू में 7 बेटा। और d इक्वल 7 से 7 कट के क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आपका 1, ये आ गया आपका बेटा। विच टर्म ऑफ दी एपी, इस एपी की जिसमें क्या है ए इक्वल 3 है, डी इक्वल कितना बेटा आपका 15 माइनस 3 यानी कितना 12। इसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा है, कौन सी टर्म से बेटा 54th टर्म से। तो आप देखिएगा आप क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें इसकी nth टर्म में से कौन सी घटा दीजिए, इसकी 54th टर्म घटा दीजिए। तो सामने क्या आएगा बेटा आपका 132, है ना। हमने मान लिया कि nth टर्म जो है 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132, तो बेटा हमने लगा दिया यहाँ पर। nth टर्म में से अगर 54th टर्म को घटाएंगे तो सामने क्या आएगा 132। तो अब आप देखिएगा बेटा ए एन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए एन क्या है बेटा आपका, ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस n माइनस वन इंटू में डी और माइनस ए प्लस कितना बेटा आपका 53d और इक्वल्स टू में आपका 132। तो देखिएगा a प्लस n माइनस वन डी का डी रहा और माइनस बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माइनस ए और माइनस का 53 डी का डी रहा 132। ए से ए गया आपका बेटा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ डी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो देखिए अभी इसमें मैं किस तरह से करने वाला हूँ, इसमें से आप क्या कीजिए डी कॉमन ले लीजिए पूरे में से, इसमें और इसमें बेटा। तो डी अगर मैं कॉमन लूंगा तो n माइनस वन और यहाँ माइनस क्या है बेटा 53 और इक्वल्स टू में 132। अब डी की वैल्यू लिख दीजिए बेटा 12। तो देखिए n माइनस ये कितना हो गया बेटा आपका 54, कितना हो गया बेटा 54 और सामने क्या है 132। 12 से इसको कट करेंगे अगर तो कितना आएगा बेटा आपका 11। अब n इक्वल्स टू 11 प्लस 54, तो n की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई बेटा आपकी 65 आ गई। तो इसकी जो 65th टर्म है 65वीं टर्म है बेटा वो इसकी 54th यानी 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा है 132। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, है ना बेटा। दो अलग अलग एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, यानी कि क्या, अगर मैं कहूँ एक का डी और डी वन वन कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा, एक को स्मॉल डी के नाम से मान लिया तो स्मॉल डी अगर आपका क्या है बेटा डी ही है तो कैपिटल डी भी क्या होगा बेटा स्मॉल डी ही होगा। ठीक है, दो अलग अलग एपी हैं। अब उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन दियर हंड्रेड्स टर्म इज कितना बेटा आपका 100। अगर मैं इसकी 100वीं टर्म निकालूं बेटा, इसकी 100वीं टर्म तो क्या होगी बेटा a प्लस 99d और इसकी अगर 100वीं टर्म निकालूं बेटा तो क्या होगी a प्लस कितना आएगा बेटा आपका 99, लेकिन d स्मॉल ही है इसमें भी, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है बेटा उसने आपको, यानी a 100 माइनस a 100 कितना दे रखा है बेटा आपको उसने 100 दे रखा है सामने भी। तो अब आप देखिएगा बेटा इसकी वैल्यू लिख दीजिए कितना है a प्लस 99d और इसकी वैल्यू लिख दीजिए कैपिटल A प्लस 99 स्मॉल d, क्योंकि d तो दोनों का सेम है ना बेटा। तो देखिएगा a प्लस 99d और माइनस कैपिटल A और माइनस 99 स्मॉल d इक्वल्स टू में 100। ये कैंसिल, यहाँ से एक कंडीशन आ गई स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू में बेटा आपका 100, है ना। अब देखिएगा उसने क्या कहा है ना, उसने कहा है कि इनकी थाउजेंड्स वाली टर्म्स जो है यानी कि a 1000 और माइनस कैपिटल A 1000 ये डिफरेंस बताना है। तो आप देखिएगा बेटा a प्लस क्या आएगा 999d
और ये आएगा बेटा a प्लस 999d। अब आप देखिएगा ध्यान से, a प्लस 999d तो ठीक है, और ये माइनस का a हो जाएगा और माइनस 999d हो जाएगा, ये कैंसिल। बचा क्या, a माइनस कैपिटल A, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ से कितनी है, 100, तो 100 लिख दीजिए बेटा, और यही पूछा था उसने आपसे। तो हम कह रहे हैं कि अगर 100 टर्म का सम कितना, वो डिफरेंस कितना है बेटा आपका, 100 है तो 1000 का या 10,000 का या 1 लाख टर्म्स कोई सी का भी होगा, तो क्या रहेगा, अब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से वही रहेगा जो था। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर से जो कि डिविजिबल है 7 से। तो आप देखिएगा पहले इसमें 3 डिजिट्स नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 है ना। और जैसे यहाँ पर क्या होता है बेटा, 99, 399, 499, 599, 699, 799, 8 और बेटा 999 है ना, यहाँ तक होते हैं टोटल 3 डिजिट है ना। बट उसका इंटरेस्ट है 7 से डिविजिबल वालों में। देखो बेटा वैसे तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ एक तरीका है, आप इसको कीजिए। 100 को डिवाइड किया आपने 7 से, तो 7 1 7 बेटा कितना आ रहा है आपका, 3 और 0, और 7 4 28, तो कितना बच रहा है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा कितना बच रहा है बेटा आपका 2। अब आप इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना है 5। अब इसमें आप प्लस कर दीजिए 5 को, तो अब आप देखिए +5 किया आपने तो कितना है बेटा आपका 105, यानी वे नंबर आ गया 3 डिजिट का सबसे छोटा, जो कि किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो अब आप देखिएगा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा बेटा मैंने 3 डिजिट नंबर्स विच आर, क्या बेटा आपका, डिविजिबल, डिविजिबल बाय 7 है ना। तो ये आ गया। अब इससे आगे का क्या होगा, इसमें आप प्लस कर दो 7 को, तो 112, इससे आगे बेटा 119, ये आ गए यहाँ तक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए इसको डिवाइड कीजिए 999 को, किससे बेटा, 7 से, 7 1 7, बचा कितना 29, 7 4 28, बचा कितना बेटा 19, और 7 2 बेटा आपका कितना 14, कितना बचा बेटा आपका 5। अब जब लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं तो इसमें से डायरेक्ट बिल्कुल माइनस कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो कितना आ रहा है 994, ओके, ये डिविजिबल होगा। तो हमें तो डिविजिबल वाले चाहिए थे ना बस, तो हमने डिविजिबल वाले ले लिए, हो गया हमारा काम। अब ए कितना बेटा 105, डी कितना बेटा आपका वही है 112 माइनस 105, कितना आ रहा था आपका 7, और आपने लेट कर लिया बेटा कि आपका ए एन कितना आपका 994, यानी लास्ट टर्म, तो हमें बतानी कितनी है, तो जितने पे आ रहा होगा उतनी है। तो आप देखिएगा बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और इक्वल्स टू में बेटा आपका 994, ए की जगह आपने लिखा बेटा 105 और n-1, और डी के प्लेस पर बेटा आपका कितना आना है 7, और सामने 994। अब आप देखिएगा ये 105 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस, क्या हो जाएगा बेटा उधर जाकर माइनस, तो माइनस हो गया बेटा 105, तो कितना आ रहा है आपका, देखिए n-1 और इंटू में 7 का 7, और सामने 14 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा 9, और यहाँ 8 का 8 आपका, और 9 में से 1 गया तो बेटा कितना बचा आपका, ये भी 8 बचा आपका, ठीक है। अब आप देखिए 7 से 100% कट हो रहा होगा, 7 1 7, बचा कितना 1 1 और 8 18, 7 2 14, और बचा कितना बेटा आपका 4, 7 7 49। तो एन इक्वल्स टू बेटा कितना आ रहा है आपका 127, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1, तो एन इक्वल्स टू बेटा आपका 128, आपकी ये वैल्यू आ गई। यानी कितने नंबर से, 128 नंबर से ऐसे हैं 3 डिजिट के जो कि डिविजिबल है आपके बेटा किससे, 7 से। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, इनके बीच में है ना बेटा, इनके बीच में, तो डायरेक्टली ले लोगे भाई। 4 का मल्टीपल इनके बीच में, 10 से बड़ा क्या होगा बेटा आपका 12 होगा, 12 से बड़ा 16, डॉट डॉट डॉट। और देखो 250 में टेबल जाएगा क्या 4 का, आप वैसे ही डिवाइड करके देख लो तो नहीं जाएगा। तो इससे कम है 249, उसमें नहीं जाएगा। 248, तो 248 में आपको पता है 48 तो डिविजिबल होता है 4 से, तो बस हो गया है आपका, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे बेटा ए क्या है आपका 12, और डी क्या है बेटा आपका 16, और बेटा ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 248। और अब आप क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू में डी, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल यही था सेम, आप खुद कीजिएगा इसको बेटा, ठीक है।
और व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, आर nth टर्म, जैसे कि इसकी और इसकी nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप समझना बेटा, इसमें स्मॉल ए कितना है बेटा आपका 63, और डी डी कितना है बेटा आपका 65 माइनस 63 कितना है 2। जबकि यहाँ पर बेटा ए कितना है 3, और बेटा डी कितना है आपका 10 माइनस 3, तो कितना आ रहा है बेटा आपका ये 7। 10 माइनस 3 कितना आ रहा है 7। अब आप देखिए इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों की इक्वल रख लीजिए। तो इसकी क्या होगी बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और जबकि इसकी क्या होगी कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी, है ना बेटा। तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 63, एन माइनस वन हमें पता नहीं, स्मॉल डी कितना है बेटा आपका 2, और यहाँ पर बेटा कैपिटल ए कितना है आपका बेटा 3, और एन माइनस वन, और डी कैपिटल डी कितना बेटा आपका 7। अब देखना पूरे कंसंट्रेशन से 63 यहीं रहा, 3 इधर आकर माइनस, और बेटा ये एन माइनस वन 7, और ये उधर जाकर एन माइनस वन 2। देखो एक सेकंड के लिए अपने मन में मान लो एन माइनस वन एक्स है, एन माइनस वन क्या है एक्स की तरह है, तो ये 7x और ये 2x। 7x में से 2x गया, कितना बचा बेटा आपका 5x, यानी एन माइनस वन इंटू में 5 आ गया बेटा। और यहाँ 63 में से 3 को माइनस किया तो 60, अब इस 5 से सीधा इसको उड़ाएंगे 12, और एन इक्वल क्या आएगा बेटा 12 प्लस वन, यानी एन इक्वल टू 13। कहने का मतलब ये हो बेटा, अगर हम इसे पी की 13th टर्म निकालेंगे और इसकी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी बेटा। तो डिटरमाइन दी एपी निकालना है बेटा, हुज थर्ड टर्म इज, यानी थर्ड टर्म मतलब बेटा ए प्लस 2d इक्वल्स टू बेटा 16, ये है आपका। और आगे का है बेटा सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। इसकी जो सेवंथ टर्म है बेटा वो किसकी, इसकी 12 किससे, फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12, तो ए प्लस 60 और माइनस ए प्लस 4d और इक्वल्स टू में बेटा 12। तो देखिए ए प्लस 60 और माइनस ए माइनस 4d इक्वल्स टू में बेटा आपका 12, ऐसे ए आपका कैंसिल, 6 में से 4 गया तो बेटा 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू कितना है बेटा हमारा 6 आ गया, d इक्वल्स टू कितना है 6। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा आपने, तो क्या है बेटा आपका a प्लस 2 × 6 इक्वल्स टू में बेटा आपका 16, तो a इक्वल 12 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना है बेटा 4 कुल मिला के। अब ए पी है ना, ए पी क्या होती है बेटा आपकी, तो ए पी होती है ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो देखिए स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4, और 4 में 6 को प्लस किया तो बेटा 10, 10 में 6 को प्लस किया तो 16, 16 में 6 को प्लस करेंगे 22 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख के हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा बेटा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है आपसे, फाइंड दी 20th टर्म, 20th टर्म लेकिन कहाँ से, फ्रॉम दी लास्ट, कहाँ से बेटा फ्रॉम दी लास्ट। तो देखिएगा इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3, अगर मैं डी की बात करूँ तो डी कितना है 8 माइनस 3 कितना आया था बेटा 5, और इसमें ए एन या एल लास्ट टर्म मैंने क्या मान लिया 253। और बेटा अगर मैं बात करूँ आपसे कि 20th टर्म, 20th क्या, मैं nth टर्म लिखवा देता हूँ पहले आपका, है ना बेटा। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट तो और भी है इसकी, लेकिन सीधा कंफ्यूज मत होना, बस ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना, वैसे भी इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है अभी तक। तो आप देखिएगा nth टर्म फ्रॉम फ्रॉम दी एंड या लास्ट बेटा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा आपका एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। तो अब देखिए हमारा एन क्या है, देखिए एल एल तो हमें पता है, एल कितना है हमारा 253, और माइनस एन एन कितना है 20 माइनस वन, और डी डी के प्लेस पर क्या बेटा हमारा 5 है। तो अब ध्यान से देखना बेटा इसमें, अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्या आ रही है कैलकुलेशन, 253 और माइनस बेटा 19 इंटू में 5, तो 253 और क्या आएगा बेटा आपका 19 5 ज़ा 95, ठीक है बेटा। और इसमें से अब आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 13 में से 5 गया तो 8, और ये कितना 4, 14 में से 9 गया तो 5, और ये कितना बेटा बच्चा आपका 1, तो 158 आ रहा है आपका बच्चे। देखिए बच्चों 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24, यानी ए प्लस 3d और ए प्लस 7d इक्वल टू में कितना है 24, या ए और ए बोलूँ तो 2a, और प्लस में अगर 3d और 7d बोलूँ तो 10d इक्वल टू में 24।
वैसे तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन देखना भी आप इसमें आ गया ना। इसी तरह नेक्स्ट उसने कहा है बेटा सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, तो 6th टर्म और बेटा आपकी 10th टर्म, ठीक है। तो कितना दे रखा है उसने बेटा आपको 44, और उसने कहा फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है एपी की, यानी एपी बतानी एक तरह से। तो देखिए a+5d और a+9d और इक्वस टू में बेटा 44। तो a और a 2a बेटा आपका, और 5 और 9 कितना 14d इक्वस टू में बेटा आपका 44। ये सेकंड इक्वेशन ले आओ बेटा इसके नीचे उठाकर, है ना, फिर देखते हैं हम इसको। देखिएगा ये लिखा आपने 44। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेटा आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस से माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो आपका कैंसिल। तो माइनस के 14 में से 10 गया तो माइनस का 4d, और बेटा 44 में से ये गया तो माइनस का 20। माइनस से माइनस गया डी, और 4 से 20 को कट गया 5। अब आप पुट कर दीजिए बेटा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2a+10 इंटू में 5 इक्वस टू में 24। 2a 50 उधर जाकर क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो 50 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका, माइनस के 26। या a इक्वस टू कहूँ तो माइनस के 13 आ गया बेटा आपका। क्या आ गया, a इक्वस टू आपका माइनस के 13 आ गया बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से। अब इसमें क्या आ रहा है बेटा, माइनस के 13 के बाद अगर मैं बात करूँ a कितना है आपका बेटा, तो माइनस के 13। a+d यानी सेकंड टर्म क्या है बेटा आपका, माइनस के 13 और प्लस डी कितना था 5। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 8। और a+2d यानी थर्ड टर्म की बात करूँ तो कितना है, -13 और +2 इंटू में 5। तो माइनस का 13 और प्लस में 10 बेटा, तो माइनस का 3 आ रहा है। तो 3 टर्म जो है हमारी बेटा वो हो गई, पहली टर्म, दूसरी टर्म और बेटा आपकी तीसरी टर्म, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी इतना बेटा। अब देखिएगा, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इतना बढ़ जाता है, यानी पहले साल में इतना होगा, फिर अगले साल में 200 प्लस, फिर अगले साल में 200 प्लस, इस तरह से प्लस होते होते 7,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। कौन से साल में, है ना, ये पूछा है आपसे। तो अब आप देखिएगा बेटा ध्यान से इसमें। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपको पता है ए कितना है आपका बेटा 5,000 है, डी कितना है बेटा आपका 200 है ना, और nth टर्म आपने लेट कर ली वही कि क्या है बेटा आपका 7,000 है। ओके। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, a+n-1 इंटू में डी इक्वल्स टू में बेटा आपका 7,000। ए की जगह आपने रखा बेटा 5,000 और n-1 इंटू में डी कितना बेटा 200 और इक्वल्स टू में बेटा आपका 7,000। देखिए n-1 इंटू में 200 और इक्वल्स टू में 7,000 में से ये गया बेटा 5, तो कितना बचा 2,000। तो अब देखिएगा 2 गए, 2 से कट किया तो बेटा कितना है 10। तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 10+1, यानी n इक्वल्स टू बेटा आपका आ गया 11। 11 आ गया बेटा आपका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना। तो ये आपका 1995 में थी सैलरी ऑलरेडी, यानी फर्स्ट टर्म तो थी ना ऑलरेडी। तो 11वीं टर्म कब होगी, जब फर्स्ट टर्म थी। तो आपका क्या होगा बेटा, इसमें देखा जाए तो प्लस करेंगे इसमें 11-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी थी ना। तो इतने साल का मतलब है बेटा 1995 में अगर आप 10 साल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा 2000, कितना बेटा आपका 5। ओके। कब हो जाएगी उनकी सैलरी आपकी, 2005 में इतनी सैलरी हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, रामकली सेव्ड ₹5 इन दी फर्स्ट वीक, है ना, पहले हफ्ते में 5 रुपए ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई इतना इतना। वो इस तरह से बेटा क्या करती जाएगी, एन वीक्स तक ऐड करेगी। यानी कि क्या, एक तरह से 5+1.75 और प्लस डॉट 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 इस तरह से जोड़ती जाएगी, ठीक है। यानी एक तरह से फर्स्ट वीक में उसके पास स्टार्टिंग में कितना था बेटा, स्टार्टिंग में तो उस पर कितना था बेटा ये, और उसके आगे क्या हो जाएगा फिर 5+1.75 दो बार ऐड हो जाएगा, है ना, एक तरह से, और डॉट डॉट डॉट। तो ये कहा है कि कौन सा ऐसा आपका क्या होगा, वीक होगा जब उसकी सेविंग इतनी होगी, है ना। तो अब आप देखिएगा बेटा ए कितना आपका बेटा 5, और डी बेटा आपका वही है 1.75।
और वही आपने लेट कर लिया nth टर्म आपकी कितनी है 20.75। तो nth टर्म का फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू में d प्लस टू में ये आ गया। a की वैल्यू लिख दी बेटा 5 लिखा आपने n माइनस वन, और d के प्लेस पर बेटा 1.75 इक्वल्स टू में आपका 20.75। बेटा यहाँ देखना आप, इसमें ये जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन को देखना, इस 20 में से ये 5 गया तो कितना बचा बेटा आपका 15.75 है ना। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिया क्योंकि दो के बाद है, दो के बाद है। अब देखिए n माइनस वन कैंसिल तो यहीं से कर सकते थे, लेकिन मैं सामने ले गया बेटा, आप ध्यान से देखिएगा 175। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या 5 से कैंसिल हो रही है वैल्यूज, तो आप देखेंगे 5 3 सा 5, और नीचे कितना आएगा बेटा 5 3 सा 5 5 सा, इसको आप 5 से कर लीजिए 5 3 सा, है ना बेटा। और कितना आ रहा है बेटा आपका आगे 5 1 सा, और कितना बचा आपका 5 5 सा। फिर दोबारा 5 से कीजिए 5 7 सा, 5 से इसको कीजिए तो कितना आ रहा है बेटा आपका 5 6 सा और 5 3 सा, और फिर आप 7 से कीजिए 9। तो कुल मिला के बेटा n माइनस वन इक्वस टू कितना 9, तो n इक्वस टू कितना है बेटा 10। तो 10वें वीक में आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक है।